नैमिषारण्य में बैठ करके श्री शौनक जी 88,000 ऋषियों के साथ विराजमान है नैमिषारण्य में, और सभी लोग, श्रावण मास है और बाबा भोले की पूजा अर्चना वंदना संपूर्ण जगत में हो रही है। जो आस्तिक हैं, जिनका बाबा भोलेनाथ पर विश्वास है कि यही ब्रह्म है, यही परमेश्वर है, तीनों लोगों के स्वामी हैं, हमें इनका चिंतन करना चाहिए, इनका मंथन करना चाहिए। यही परमपिता परमेश्वर हैं, ऐसा संपूर्ण भूलोक में जो समझते हैं वो प्रतिदिन बाबा भोलेनाथ की सेवा करते हैं। और नैमिषारण्य में बैठे हुए सूर्य जी महाराज 88,000 ऋषियों के साथ अपने आसन पर विराजमान हैं। प्रसन्न मुद्रा है, एक आत्मविश्वास है, ज्ञानवान है, धर्मवान है और समस्त प्रश्नों के उत्तर को देने में सामर्थ्य रखते हैं। धार्मिक विषय जितने भी प्रश्न हैं, समस्त प्रश्नों के उत्तर को देने में सूत जी महाराज सामर्थ्य हैं। शौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न किया कि शिव पुराण की जो उत्कृष्ट महिमा है, हम समस्त ऋषि लोग सुनना चाहते हैं और हम समस्त ऋषियों के साथ साथ जगतवासी मानव लोग, जीव जंतु 84 लाख योनि, जहाँ तक आपकी आवाज़ जाए वहाँ तक के समस्त जीव, लता वृक्ष सब आपकी कथा को श्रवण करना चाहते हैं। इसलिए हे आचार्यों में परम आचार्य, संतों में परम संत, आदरणीय संत, आप समस्त जगत के कल्याण करने वाले हैं और समस्त जगत के मनुष्यों के कल्याण करने वाले भी हैं। तो आज हम समस्त ऋषि मुनियों का प्रश्न है कि भगवान शिव की जो महिमा है और वह भी विशेषकर श्रावण मास की, आप उस पर अपने विचार प्रकट कीजिए। हमारे यही प्रश्न हैं और हम समस्त संतों को इस कथा को सुना करके हमारे मन को, हमारे हृदय को आनंदित कीजिए, जिससे हमारा कल्याण हो, जिससे हमारा कल्याण हो। जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजे सोई। सूर्य जी ने समस्त ऋषियों का जो एक स्वर में प्रश्न था उसको श्रवण किया और बहुत प्रसन्न हुए। प्रसन्न इसलिए हुए कि ऋषियों ने स्वयं अपने लिए कुछ नहीं मांगा, जो कुछ कहा समस्त जगत के कल्याण के लिए कहा, इसलिए बहुत प्रसन्न हुए। और कोई कारण नहीं प्रसन्नता का, केवल जगत का कल्याण होना है, जगत का कल्याण करने के लिए यह प्रश्न करते हैं। सूत जी महाराज से समस्त शौनक आदि ऋषिगण बहुत प्रसन्न हुए। तो कहने लगे, ऋषियों, मुनिश्रेष्ठ शौनक आदि
तुम धन्य हो, क्योंकि तुम्हारे हृदय में पुराण कथा सुनने का विशेष प्रेम एवं लालसा है। देखो भाई, भगवान की कथा अगर मन में श्रद्धा नहीं है, और श्रद्धा है भी और भगवान की कृपा नहीं है, तो आप घर में से निकल करके कथा पंडाल में आकर के भी और आप कथा श्रवण प्राप्त करने का भाग्य प्राप्त नहीं करोगे। कुछ नहीं होगा, कोई अर्जेंट मोबाइल आ जाएगा। तो ठाकुर जी की कृपा भी होनी चाहिए। इसलिए ऋषियों, तुम पर ठाकुर जी की, बाबा भोलेनाथ की अति कृपा है कि आज यहाँ उपस्थित होकर के समस्त जन समुदाय संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए यह जो महाशिव पुराण है, इस कथा को श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो यह कथा सुनने का विशेष प्रेम और लालसा आपके अंदर जागृत है, इसलिए इस कथा को आप अवश्य श्रवण करोगे। और मैं शुद्ध बुद्धि से विचार कर तुमसे परम उत्तम शास्त्र का वर्णन भी करूंगा। हे ऋषियों, हे कथा के प्रेमियों, यह अमृतमयी कथा तुम्हारे कानों के लिए रसायन हो, अमृत हो, जिससे तुम्हारे जीवन के समस्त संकट दूर हो, तुम्हारा कल्याण हो। इसलिए हे समस्त जगत के ऋषियों, इस कथा को मन लगा करके भक्ति के साथ सुनना, क्योंकि यह कथा अमृतमय दिव्य है। तुम उसे श्रवण करोगे, तुम्हारा जन्मों जन्मों का पाप कट जाएगा और तुम्हारा कल्याण होगा। शिव जी की तुम्हारे ऊपर अति कृपा प्राप्त होगी। और देखो, यह जो शिव पुराण की महा पाठ, शिव जी की कथा हम तुम समस्त ऋषियों को श्रवण कराएंगे। यह कथा बाबा भोलेनाथ ने स्वयं जगत माता पार्वती से कहा था। यह काल रूपी सर्प से प्राप्त होने वाले महान त्रास का विनाश करने वाला उत्तम साधन है। इसलिए इसको ध्यान से अवश्य सुनिएगा। आदरणीय व्यास जी, गुरुदेव व्यास जी ने यह कथा सनत कुमारों से उपदेश पाकर के आदर से संक्षेप में ही इस पुराण का प्रतिपादन किया। इस पुराण के प्राणायन का उद्देश्य है कलयुग में उत्पन्न होने वाले मनुष्यों के परम हित का साधन। व्यास जी ने 18 पुराणों की रचना की, जिसमें समस्त पुराणों का महामणि सम्राट श्रीमद् भागवत महापुराण है। और यह जो शिव पुराण है, समस्त जगत के कल्याण के लिए है। इसलिए इस कथा को श्रवण करने से आपका, आपके बच्चों का, आपके परिवार का, सबका कल्याण होगा। परम उत्तम शास्त्र है यह शिव पुराण। इसे इस भूतल पर भगवान शिव का वांगमय स्वरूप समझना चाहिए और सब प्रकार से इसका सेवन करना चाहिए। इसका पठन और श्रवण सर्व साधन स्वरूप है।
इसी से शिव भक्ति पाकर के श्रेष्ठ स्थिति में व्यक्ति पहुंच जाता है और शिव के परम पद को प्राप्त कर लेता है। इसलिए शिव भक्ति, श्रावण मास की शिव भक्ति अवश्य करनी चाहिए। कुछ दुष्ट लोग होते हैं जो श्रावण मास की महिमा को ना समझ करके व्यंग करते हैं। क्या व्यंग करते हैं कि श्रावण भर बोल बम और साल भर तोल कम। वो मूढ़ हैं, मूर्ख हैं, भगवान के प्रति कभी हंसी मस्करी में भी कुछ ऐसे भाव नहीं व्यक्त करना चाहिए जो समाज के लिए भी निंदनीय हो और प्रभु के नाम कीर्तन में भी निंदनीय हो। इन विचारों को छोड़ करके हमें भगवत भक्ति में लीन होना चाहिए और भगवान की सेवा करनी चाहिए। यह शिव पुराण नामक ग्रंथ 24,000 श्लोकों से युक्त है और इसकी 7 संहिताएं हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह भक्ति, ज्ञान और वैराग्य संपन्न हो, बड़े आदर से इसका श्रवण करे। 7 संहिताओं से युक्त यह शिव महापुराण परम ब्रह्मा परमात्मा के समान विराजमान है और सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है। बोलिए शंकर शंभु कैलाशपति महादेव की जय। इत श्री शिवपुराणम प्रथमो अध्याय।